student, once again welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about polynomial exercise 2.3 स्पेशली। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनॉमियल के टाइप्स, पॉलिनॉमियल के दो प्रकार जो हैं उन दोनों को एक्सप्लेन किया था और इसके बाद किस किस बेस पे हैं उसको बताया गया। इसके बाद ग्राफिकली नंबर ऑफ़ फिजिबल सॉल्यूशंस को हम लोगों ने जाना। फिर इसके बाद हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड टर्म्स को जाना। कैसे हम लोगों ने देखा कि कैसे कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, उसके जो रिलेशन है उसको जाने। और आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.3 में एक सिंपल सा डिवीजन का एल्गोरिथम दिया गया है, मेथड दिया गया, एल्गोरिथम यानी मेथड दिया गया है, नंबर ऑफ प्रोसेस दिए गए हैं, उसी को हम लोग पॉलिनॉमियल में पढ़ेंगे और वो फॉलो करेंगे। एल्गोरिथम हमने क्लास 10 के पहले वीडियो में ही बता दिया है। एल्गोरिथम क्या है उसको हमने बताया था, नंबर ऑफ़ प्रोसेस किसी सिस्टम के हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग fx एक पॉलिनॉमियल लेते हैं और दूसरा हम लोग gx लेते हैं, दो पॉलिनॉमियल लिए और इसके बाद इन दोनों पॉलिनॉमियल में इससे हमें एक नया पॉलिनॉमियल मिलता है जो एज ए रिमाइंडर rx अगर हम लोगों को मिलता है डिवाइड करने के बाद पॉलिनॉमियल, तो फिर हम लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो rx है वो हमेशा इस gx से छोटा होना चाहिए। अगर ये हमारा एज ए डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर एज हो गया। इसी बात को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, fx बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं gx। अच्छा, और क्वाशिएंट जो हम लोगों ने क्वाशिएंट को नहीं लिखा है, क्वाशिएंट अगर px है, ठीक है, ये प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास gx, पहले px लिख देते हैं, px इंटू gx प्लस rx। ये जहाँ पर gx हमेशा बड़ा होता है किससे, rx से, ठीक। तो यही हमारा जो लिखने का मेथड है वो है डिवीजन एल्गोरिथम। इसको हम लोग इस प्रोसेस के तौर पे समझेंगे। जैसे अगर हम 15 लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं 4 से, 4 3 जा 12 और यहाँ रिमाइंडर 3 आता है, तो 3 हमेशा लेस देन होता है 4 से, और ये हमारा रिमाइंडर प्राप्त हुआ है यानी दैट इज पी ऑफ एक्स। और ये हमारा डिविडेंड है। डिविडेंड को हम लोगों ने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिया था, एफ ऑफ एक्स है, और हम लोगों ने इसको डिवाइजर को जी एक्स लिया है, और ये हमारा जो रिमाइंडर है वो आर ऑफ एक्स दिया गया है, ठीक। ये सब जहाँ पर एफ एक्स, जी एक्स, पी एक्स और आर एक्स ऑल आर पॉलिनॉमियल्स हैं, ये जो है पॉलिनॉमियल्स होंगे, ठीक। अब हम लोग इसी डिवीजन को किस मेथड से लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम इस डिवीजन को 15 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 इंटू 3 प्लस 3। 15 हमारा क्या था, एफ एक्स था, यही हमने लिखा एफ एक्स। पी एक्स है, हमने पी ऑफ एक्स इंटू जो डिवाइजर हमारा वो जी एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स है, और ये रूल हमने फॉलो करा दिया, कन्फर्म। इसी पे हम लोग जो है डिवीजन को देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है डिवाइड करते हैं और कौन कम्प्लीटली डिविजिबल है, कौन कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, किस में रिमाइंडर आएगा, किस में किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड के रूल को हम लोग देखेंगे। चलते हैं हम लोग उसको देखते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए एग्जांपल लिए हैं, डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनॉमियल के कैसे हम लोग यूज करेंगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है कह रहा डिवाइड गिवन पॉलिनॉमियल 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। हम लोगों को जो है डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि एफ एक्स बराबर पी एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स वेयर आर एक्स लेस देन जी एक्स, ये हमें वेरीफाई करना है।
और इसका सलूशन निकलना, पहले डिवाइड करना है। ठीक है, हम आप लोगों को एक ईजीएस्ट तरीका बता रहे हैं जिससे कि आप लोग डिवीज़न को बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। देखते हैं और ध्यान से आप लोग समझेंगे। हम इसको हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट करेंगे दोनों को। सपोज कर लीजिए कि ये पी एक्स है, तो पी एक्स गिवन है 3 - x + 2x², और जो डिवाइजर दिया गया है उसे हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, वो क्या है gx = 2 - x, ये गिवन है। तो हमने आपसे क्या कहा कि आप लोग पहले डिसेंडिंग आर्डर में इसके जो है डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग डिसेंडिंग में सेट कर लेंगे। तो ये हमारी हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम लोग px को इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x² - x + 3, और gx को इसी प्रकार से आप लोग डिसेंडिंग आर्डर में सेट कर लीजिए, और ये हो जाएगा -x + 2। ये दो चीज़ें हम लोगों को हमेशा इसी बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इसी रूल को फॉलो करना है कि सबसे पहले हम लोग कोई भी पॉलिनॉमियल गिवन होगा उसको डिसेंडिंग आर्डर में सेट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग डिवाइड, ये एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। ठीक, एल्गोरिथम इस प्रकार से अप्लाई किया जा रहा है। अब हमें इसमें डिवाइड करना है इसको, तो हमने इसको चेंज कर लिया है, और वही जो हमने वैल्यू चेंज किया है उसी को लिख लेते हैं। इसको एज ए डिविडेंड रखते हैं, और इसके बाद डिवाइजर यहाँ हम लोग -x + 2। अब आप लोगों को ध्यान देना है, केवल एक टर्म इसका जो डिसेंडिंग आर्डर का पहला टर्म है डिवाइजर का, ये वाला टर्म -x, और इसका भी एक टर्म ध्यान देना है। बस दोनों को यहाँ आप लोग देखेंगे 2x² है और यहाँ -x है, उसी से डिवाइड कर देंगे हम। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा -2x। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ -2x क्वोशिएंट में। क्लियर? अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ईजीएस्ट आप लोगों को सलूशन बता रहे हैं। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा और 2x² आ जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस और x मल्टीप्लाई बाय 2x। इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का माइनस से, अगेन माइनस लिख देंगे और 2 2 जा 4x हो जाएगा। इसके बाद हम लोग वही रूल जो डिवीजन में अप्लाई करते हैं, साधारण सा रूल, घटा देते हैं। सब्ट्रैक्ट करते समय सारे साइन चेंज हो जाएंगे और ये इस प्रकार से प्लस माइनस कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और यहाँ प्लस ये माइनस, तो प्लस 3x। और इसमें आप लोग चाहे जितने भी टर्म बचे रहें सबको वापस यहाँ लिखते जाइए, +3 हम लोग नोट कर लेंगे। और फिर हमारा एक ही वर्क होगा, हम लोग क्या करेंगे, यही पहला ही टर्म देखेंगे और इसका जो पहला टर्म है, रिमेनिंग टर्म जो डिवीजन में है उसको देखेंगे, और इसका अगेन हम लोग 3x और ये -x है, डिवाइड करेंगे, वैल्यू ये -3 आ जाएगी। हम लोग को एक बात और ध्यान देनी है कि कहाँ तक इसका क्वोशिएंट किस ऑर्डर तक जाएगा। हम ध्यान देंगे कि ये अगर पावर है 1 तो ये पावर 0 तक जाएगा डिवीजन में। अभी इसका पावर हम लोग देखेंगे तो कितना है, 1 है। इसका मतलब x पावर 0 तक इसका डिवीज़न होगा, और x पावर 0 का मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो x पावर 0 यानी कि बिना x के आएगा। तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +3x हो जाएगा, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, 2 3 जा, और ये हमारे पास माइनस, ये अगेन प्लस हो गया, और ये प्लस प्लस दोनों जुड़ जाएंगे 9, ये एज ए रिमाइंडर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, और यहाँ ये -3 क्वोशिएंट हमें प्राप्त हुआ। अब हम लोगों को वेरीफाई करना है कि कैसे, इसको हमने px माना है, ये p ऑफ x है, ये g ऑफ x है, ये हम लोगों ने सपोज किया था।
ये हमने डिवीज़न किया और डिवीज़न करने के बाद हमें इस प्रकार से आंसर प्राप्त हो गया। अब हम लोगों को देखना है कि जो डिग्री है इसकी डिग्री, मतलब कि जो 9 है, 9 को हम यहाँ लिखेंगे 9x⁻0 लिख सकते हैं। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जो डिवीजन इसके जो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल होगा -x+2 का, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका x⁻1 है, यानी कि जो डिग्री इसकी है वो 0, ये क्या है 1 से छोटी है। इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इसका हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, ये छोटा है रिमाइंडर का। इसका मतलब हमने जो डिवीज़न किया है, ये रिमाइंडर निकालने की जो डिग्री है वो प्रोसेस हमारा राइट है। अब हम लोगों को वेरीफाई करवाना है कि डिवीज़न एल्गोरिथम पॉलिनॉमियल का, ये वेरीफाई करवा लेना है, यहाँ तक कंफर्म होनी चाहिए। अब डिवीज़न एल्गोरिथम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे ये जो हमारा px ये आपका डिविडेंट है, यानी कि ये बराबर होना चाहिए। क्वोशिएंट को हम कुछ मान लेते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है। हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें प्राप्त होना चाहिए ये जोड़ने के बाद इसमें, ठीक। तो हम क्या करेंगे, -x, पहले डिविडेंट को नोट कर लेते हैं, 2x² - x + 3, ये बराबर होना चाहिए किसके, -x + 2 -2x - 3 + 9 के बराबर होना चाहिए। हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 2x², फिर माइनस से मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा तो +3, 2 से मल्टीप्लाई -4x, +2 से मल्टीप्लाई -6 + 9। सॉल्व करते हैं, 2x² - 4x, और इसको हम लोग सरल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, ये माइनस ये 3x है, माइनस मल्टीप्लाई करने में, और यहाँ 3x - 4x तो ये -x हो जाएगा। और इसके बाद इसको हम लोग सरल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। हमारे पास सेम वैल्यू प्राप्त हुई, लेफ्ट हैंड साइड ये और ये राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि जो रूल हमारा है, रूल हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया था अकॉर्डिंग टू डिवीज़न एल्गोरिथम पॉलिनॉमियल का, वो यही प्राप्त किया गया था कि अगर कोई px और qx दो पॉलिनॉमियल लिए जाएं और इस प्रकार से लिया जाए कि qx की px और qx, ये दो पॉलिनॉमियल इस प्रकार से लिए जाएं कि px डिग्री ऑफ px इज लेस, डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx, ये होना चाहिए। और इसके बाद हमने कहा कि जो ये fx और rx है, ये दो पॉलिनॉमियल प्राप्त होते हैं, fx एज ए क्वोशिएंट और rx एज ए रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं तो ये बराबर होना चाहिए qx डिवाइजर इनटू, ये आपका अगर प्राप्त हुआ है क्वोशिएंट तो रिमाइंडर के बराबर होना चाहिए। और ये हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें दिखाना था। और ये दिखाना था कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल जो रिमाइंडर का होगा वो लेस देन इसके होगा, वहाँ तक हम लोग डिवाइड करते हैं। इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल है वो x⁻1 है और इसका x⁻0, यानी कि 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्लियर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। क्वेश्चन 1 है, कह रहा है कि डिवाइड द गिवन पॉलिनॉमियल px बाय पॉलिनॉमियल qx एंड फाइंड रिमाइंडर एज वेल एज क्वोशिएंट।
रिमाइंडर और क्वोशिएंट आप लोग फाइंड करना है, जबकि पी एक्स और क्यू एक्स गिवन पॉलिनॉमियल हैं। तो हम लोगों को पी एक्स को डिवाइड करना है क्यू एक्स से, जो पॉलिनॉमियल आपको गिवन है। तो देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका पी एक्स हो जाएगा और पी एक्स जो पॉलिनॉमियल है उसको हम लोग एज ए डिविडेंट यूज करेंगे। ये जो पी एक्स आपका है, पी एक्स को हम लोग एज ए डिविडेंट यूज कर लेते हैं। ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर पी एक्स हो गया डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं रिमाइंडर यानी कि आर एक्स फाइंड करना है, क्वोशिएंट यानी कि क्यू एक्स फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं, हमने जो रूल आप लोगों को बताया है ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से सेट है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब सेट है तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है। ये देखिए एक्स क्यूब स्क्वायर मतलब 3 2 1 0, यहाँ 2 0, यानी कि हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा देखते हैं, हम केवल एक्स क्यूब लेंगे और डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस एक्स। तो हम लोग यहाँ नोट डाउन करेंगे, इसको हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं प्लस एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x, और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। माइनस 3x स्क्वायर नोट हो गया, प्लस और प्लस तो प्लस 7x। अगला सब सारे टर्म इसमें उतार लीजिए, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 7x। अब हम लोगों को फिर एक ही बात पे ध्यान देना है, केवल पहले टर्म पे। पहला टर्म आपका 3x स्क्वायर है, ये पहला टर्म x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, केवल -3, यानी कि हम लोग यहाँ -3 लेंगे। तो -3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस यहाँ पर आ जाएगा +6, इसको हम लोग प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल 7x हो जाएगा और ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे 9 आ जाएगा। ये हो गया रिमाइंडर आपका, ये RX हो गया। अब देखिए हम ये डिवीजन जो किए हैं कहाँ तक, किस डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल तक गया। अगर हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज मोर देन डिवाइजर इन कंपेरिजन टू रिमाइंडर, तब तो ये सही है। और अगर ऐसा नहीं है कि इसके कंपेरिजन में इसकी डिग्री नहीं ज़्यादा है, तब तो गलत है। तो पहले हम लोग डिग्री देखते हैं, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, इसकी डिग्री कितनी है 1 है। इसका मतलब कि हमारा जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल ऑफ डिवाइजर इज ये ग्रेटर देन डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल ऑफ रिमाइंडर। ठीक, ये हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो डिवीजन है वो सही है। हमें दो ही चीज़ें फाइंड आउट इसमें करनी थी, पिछले वाले में हमें मिलाना था, हमें फाइंड आउट करना था रिमाइंडर और क्वोशिएंट। इसके बाद हमें जो है आंसर चेक करना था कि ये जो है डिवीज़न एल्गोरिथम को फॉलो करता है, लेकिन इसमें डिवीज़न एल्गोरिथम को फॉलो नहीं करवाना था। चलिए हम लोग देख लेते हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक और वीडियो आप लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे और मल्टीप्लाई करके देखने के बाद ये सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। इसको लिख लीजिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये हमारा डिविडेंड होगा। इसी के बराबर होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 प्लस 7x माइनस 9। सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 प्लस 7x माइनस 9। सॉल्व कर देते हैं तो ये एक्स क्यूब, इसका कोई टर्म नहीं है, सेम रह जाएगा। इन दोनों का टर्म है प्लस 5x, ये दोनों माइनस प्लस घट जाएगा, माइनस वाला साइन मिलाएंगे, देखेंगे सेम है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, सारी क्राइटेरिया डिवीज़न एल्गोरिथम की फॉलो कर रही है।
एकदम इजी आप लोगों को लग रहा होगा और आप लोग सल्यूशन निकालेंगे तो धीरे धीरे और भी ईजियर होता जाएगा। चलते हैं हम लोग और दूसरे टाइप की तरफ एग्जाम्पल, दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको हम लोग लेते हैं। एनसीईआरटी का 3rd क्वेश्चन है। इसमें दिया गया ऑब्टेन ऑल दी अदर जीरोज वेयर एज गिवन 2 जीरोज √5/3 एंड -√5/3। 2 जीरो दिए गए हैं और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया है। आप लोग पिछले वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ओपन करिए, आप लोग जो है पूरा वीडियो जीरोज के विषय में पा जाएंगे। कैसे जीरोज हम लोग पॉलिनोमियल के फाइंड आउट करते हैं, कितने जीरोज होंगे, ग्राफिकली कितने होते हैं, सब आप लोगों को प्राप्त होंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ़ जीरोज 2 दिए गए हैं और इसमें कितने होंगे, 4 होंगे। तो 2 हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम सॉल्यूशन में एक तो x = +√5/3 एंड x = -√5/3 √5/3 ये हमें गिवन है, ये दिया गया है। तो x -√5/3 एंड इसको हम सरल कर देते हैं, x +√5/3 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मतलब जो पॉलिनोमियल है उसका वो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अगर इन दोनों से डिवाइड, दोनों अगर हैं फैक्टर, तो फिर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से भी इसको डिवाइड हो जाना चाहिए। सो x² -5/3 दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो a - b a + b, तो a² -√5/3 का स्क्वायर b² इज आल्सो फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये भी एक फैक्टर होगा। अगर ये फैक्टर है तो फिर हम लोग जो है डिवाइड कर देते हैं, जो वैल्यू आती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं इसको हम लोग और सरल कर देते हैं। अगर ये फैक्टर है तो आप लोग चैप्टर 1 भी पढ़े हैं और यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 3x² यहाँ पे क्वॉशिएंट एज ए क्वॉशिएंट, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x⁴ हो जाएगा और यहाँ माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3x² × 5/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 5x²। तो ये हो जाएगा यहाँ -5x², इसको माइनस और ये आपका प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। 6x³ माइनस और प्लस घट जाएगा तो यहाँ प्लस बचेगा 3x² -10x -5। अगेन हम लोग केवल 6x³ में डिवाइड करेंगे, किससे, x² से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 6x बचेगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x³ हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं इससे, यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -5/3 × 6x, 6×2 -10x, ये वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 3x² -5 यहाँ बचेगा। और यहाँ हम लोग जो है अगला एक और स्टेप कर देते हैं, इसमें हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कैंसिल, यानी कि 3 आ जाएगा, +3 और यहाँ जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3x²
और -5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल और ये 0 हो गया। यानी कि हम डिवाइड कर दिए तो हमारा जो स्प्लिटिंग है 4th पावर वो 2nd पावर में हो गया, जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 2 हो गई। और 2 हो गई तो अब इसके बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसको फैक्टराइज कर देते हैं। हमें ऑल जीरोज फाइंड आउट करने हैं, तो हम लोग सभी जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए 3x² + 6x + 3 ये हो गया। जीरोज फाइंड करना है +0, 3 हो जाएगा, x² + 2x + 1 बराबर 0 हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 का ऐसा फैक्टर 1 × 1 तो +2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² + x + x + 1। यहाँ इसके बाद हम लोग सॉल्व कर देंगे, = 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ जो वैल्यू होगी x कॉमन और x + 1 + 1 कॉमन x + 1 बराबर 0 आ जाएगा। यानी कि x + 1 कॉमन, x + 1 बच जाएगा 3, यानी कि बराबर 0। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इम्प्लाइज इस प्रकार से करेगी कि x + 1 बराबर 0, तो x = -1 is also a zero of given polynomial। ये हमारे पास -1 दो जीरोज होंगे और दो हमारे पास पहले से हैं, -5/3 √-5/3 और +√5/3। ये जीरोज हम लोग फाइंड आउट किए 4 आपके। तो जो चारों पॉलिनोमियल के प्राप्त हुए हैं जीरोज वो √5/3 -5/3 दिया था, -1 और -1, ये 4 मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम लोग जो है स्क्वायर, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके क्वेश्चन आप लोग जो है देखते हैं आसान से रहते हैं, थोड़ा सा क्यूबिक पॉलिनोमियल का थोड़ा सा उससे हाई ऑर्डर थिंकिंग पे होता है। वही हमने लिया, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हु जीरो जब दिए गए हैं तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि जो जीरोज अगर दिए गए हैं तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो इस प्रकार से होता है, अल्फ़ा बीटा गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है। यानी कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए। उसके लिए पहले हमें ये क्या है, सम ऑफ जीरोज है, ये क्या है कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज है। ठीक, और ये जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको जो है फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसी में इस वैल्यू को हम लोग पुट आउट कर देंगे। तो अल्फ़ा बीटा प्लस गामा बराबर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो 3 + 1/2 -1, यानी कि ये 1/2, 3 - 1/2 तो क्या हो जाएगा 5/2। सॉल्व करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। दूसरी वैल्यू हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये साइक्लिक आर्डर में लिखते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा 3/2, यहाँ ऐसे लिख देते 3 × 1/2 प्लस बीटा 1/2 इंटू -1 इंटू 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 3/2 -1/2 -3। सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 LCM, 3 हो जाएगा -1 और -6 हो जाएगा।
सॉल्व करेंगे तो 7 3 -4/2 यानी कि -2 वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। और इसके बाद वैल्यू हम लोग प्राप्त कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा इंटू गामा की, अल्फ़ा बीटा गामा की बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 1/2 इंटू -1 मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2 अल्फ़ा बीटा इंटू गामा। ये तीनों वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हो गई। तो अब हम लोग केवल इसी फार्मूले पे रख देंगे, आप लोग यही फार्मूला याद रख लीजिए और इसी फार्मूले से हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली आंसर को लिख लेते हैं। यहाँ 5/2 सॉल्यूशन आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ 5/2 और यहाँ हम लोगों को मिला -2। ये जो वैल्यू है ये -2 और अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर हम लोगों को क्या मिला है -3/2। ये सारी वैल्यू हम ये जो इक्वेशन 1 है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए पुट कर देते हैं। हाँ, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बराबर क्या हो जाएगा x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 5/2 इंटू x²। इसके बाद अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा -2, यहाँ -2 इंटू x माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि +3/2। इसको हम लोग और सरल कर देते हैं तो x³ माइनस 5/2 x² माइनस 2x प्लस 3/2। ये पॉलिनोमियल हम लोगों को प्राप्त हो गया। इसको अगर हम और सरल करना चाहें तो फिर इसको एलसीएम ले लीजिए, 2x³ हो जाएगा -5x² माइनस 4x प्लस 3। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। दैट इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये फाइनल आंसर होगा। और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों से स्टूडेंट हम यही चाहेंगे कि अगर आप लोगों को किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग उस टाइप के क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इस टाइप के क्वेश्चन का एक वीडियो बना दीजिए, तो हम एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि इतने ही क्वेश्चन से ये पॉलिनोमियल चैप्टर को हम कंप्लीट मानते हैं। थैंक यू।